हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल इसको हम एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। हम एक स्टोन लेते हैं, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, है ना। तो वो कुछ डिस्टेंस तक पहुंचता है, उसके बाद वो वापस गिरना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। अब ये क्या है कि हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है ना, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते हैं फ्रीली अंडर दिस फोर्स, विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। नाउ इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है? तो जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहे होते हैं तो नो चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। बट जब अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो उसमें क्या होता है? देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही चेंज हो, बट वो चेंज होता है। तो अब जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है टाइम से रिलेटेड होती है, तो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा चेंज हम देखते हैं उसमें। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जो जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तो एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये क्या होती है? अब ये एक्सेलरेशन क्या किसकी वजह से है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो हम इसको कह सकते हैं, या फिर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? वही जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो दैट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन। अब जो फोर्स मोशन की जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ी है, उसमें क्या होता है? फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ना। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्टोन लिया है, उसका मास है m। तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें क्या है? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? F इक्वल टू एम जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, F इक्वल टू एम जी। लेकिन अभी जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था, हमारा F क्या था? F की वैल्यू जो है वो हमारी क्या थी? हमारा F था G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये था ना F की वैल्यू हमारी। तो अब F हमारा एम जी भी है, तो हम दोनों F को जो है इक्वेट कर देते हैं, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। हमने क्या किया है? यहाँ पे दोनों F को इक्वेट कर दिया, इक्वल में पुट कर दिया, है ना। तो अब इससे इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन से हम स्मॉल जी फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल जी हमारा आ जाएगा, जो स्मॉल m है वो नीचे जाएगा, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ जी एम अपॉन डी स्क्वायर बचेगा। अब ये कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, और जो d है वो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट है। बट सपोज जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है, तो ये जो डिस्टेंस d है ये अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। जो डिस्टेंस d है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल होगा, इसलिए हम d के इक्वल में r को रख सकते हैं। तो फिर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन हो जाएगी g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर फॉर
रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगी। द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फेयर, हमें पता है कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, है ना, क्योंकि जो अर्थ है वो ओवल की शेप में है, इस शेप में, ये वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो पोल्स है इक्वेटर के जो पोल्स है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो जो वैल्यू ऑफ जी है बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर, पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। तो फॉर मोस्ट कैलकुलेशन, काफ़ी कैलकुलेशन में ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं जी टू बी मोर और लेस कॉन्स्टेंट ऑन द नियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जी की वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, उसमें हम उसी इक्वेशन से, जो हमारी इक्वेशन थी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो जी है, स्मॉल जी है, उसकी वैल्यू कैसे हमें कैलकुलेट करनी है, तो जी की, क्योंकि कैपिटल जी तो हमारा फिक्स है ना, तो उसमें हम कैलकुलेट अपने जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल जी को निकालने के लिए हम जो हमारा जी, एम और आर है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है ये होती है, कैपिटल जी ये होता है, और एम जो अर्थ का मास है वो इसके इक्वल होता है, और रेडियस जो है वो इसके इक्वल होती है। तो जब ये वैल्यू सारी हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हम क्या पाते हैं, जो स्मॉल जी है वो 9.8 के आसपास आता है। इसलिए जो हम स्मॉल जी है वो क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं उसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यही स्मॉल जी की वैल्यू एज्यूम करते हैं, तो इस तरह से हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसकी नहीं आती है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो स्मॉल जी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू पुट की जाती है, अदरवाइज ऐसे कुछ निकालने के लिए तो नहीं आता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।